हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम इलेक्ट्रॉन सोर्सेज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन फिज़िक्स के रिलेटेड है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन सोर्सेज को स्टडी करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सोर्सेज से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या फिर उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं जो कि उनकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें। और इसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि किस तरह से इन इलेक्ट्रॉन बीम्स जो कि इन इलेक्ट्रॉन सोर्सेज से प्रोड्यूस होती हैं को कंट्रोल किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन गन्स कहते हैं जो कि यूज़ की जाती हैं टू कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन बीम्स प्रोड्यूस बाय दीज इलेक्ट्रॉन सोर्सेज। तो सबसे पहले पार्ट में जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन सोर्सेज देखेंगे कि किस किस तरह की होती हैं और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। एंड पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में एज आई टोल्ड कि इलेक्ट्रॉन बीम्स को देखेंगे। एंड पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्सेज के बारे में। इलेक्ट्रॉन सोर्सेज बहुत कॉमनली यूज सोर्सेज हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एज अ प्रोब यूज़ किया जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में, जिसमें अगर कैथोड रे ट्यूब्स अगर देखी जाएँ उनमें भी कैथोड रेज को यूज़ किया जाता है उसके वेरियस फिनोमेनास को स्टडी करने के लिए। और उसके बाद जो एक्सरे प्रोडक्शन है वो भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन सोर्सेज से जब इलेक्ट्रॉन बीम्स प्रोड्यूस होती हैं तो उनके स्ट्राइक करने पे मेटल एनोड के साथ फिर जाके हमें एक्सरेज मिलती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फिनोमेनास हैं माइक्रोस्कोपी में और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडीज़ में। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमने वो भी देखा था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन गन यूज़ होती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन सोर्सेज को यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी बहुत सारी इन शॉर्ट एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉन सोर्सेज की। सो इलेक्ट्रॉन सोर्सेज बीम्स या फिर हम गन्स कह सकते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीम कह सकते हैं या फिर जिस तरह से भी। तो सबसे पहली सोर्स है थर्मियोनिक सोर्सेज। ओके, 2 सोर्सेज हैं इसकी जो कि करंटली यूज़ की जाती हैं ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। द फर्स्ट वन इज़ थर्मियोनिक सोर्सेज एंड द सेकंड वन इज़ फील्ड इमिशन सोर्सेज। ओके, तो दोनों के नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि इनके बिहाइंड क्या प्रिंसिपल होगा, बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा जो कि यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन बीम्स। और द फर्स्ट वन इज़ थर्मियोनिक विच सजेस्ट के टेम्परेचर की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से जो इमिशन होती है उसको हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ फील्ड इमिशन विच इज़ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम्स को ऑब्टेन करना। तो इनकी डिटेल्स हम अभी देखते हैं टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन सोर्सेज की इंपॉर्टेंस बता दी एक्सपेरिमेंटल बेसिस में, और फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन सोर्सेज का देखा कि कौन कौन से टाइप्स हैं सोर्सेज की जो यूज़ की जाती हैं। अभी हम देखते हैं थर्मियोनिक सोर्सेज के बारे में कि थर्मियोनिक सोर्सेज कौन सी हैं और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं और इसके बारे में इनकी मतलब वर्किंग के बारे में जो हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी इक्वेशन होगी। सबसे पहले हमारे पास थर्मियोनिक सोर्सेज हैं। थर्मियोनिक सोर्सेज जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ऐसी सोर्सेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोवाइड करती हैं हमें ड्यू टू राइज इन देयर टेम्परेचर। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक मेटल है। ओके, और ये मेटल, अब इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल बॉडी को इस्केप नहीं करते होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होते हैं यहाँ पे कंडक्शन के लिए, जैसे हम कहते हैं कि वो बाहर इधर उधर एक्सचेंज होता है, लेकिन दे डू नॉट लीव द मेटल सरफेस एट एनी, मतलब कोई भी कंडीशन हो तो लेट्स से आपके पास एक मेटल बॉडी मौजूद है तो वो हर वक्त इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करती रहती। The reason is कि electrons are bonded to the metal body by means of some bonding force between them and the positive जो C बनता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस का, तो वो उनके साथ उन पॉजिटिव आयन के साथ कनेक्टेड होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है शूट आउट नहीं करते मेटल सरफेस को। तो उनको शूट आउट कराने जो जिस एनर्जी के साथ या जिस बॉन्डिंग फोर्स के साथ वो कनेक्टेड होते हैं टू मेटल आयंस, मेटल पॉजिटिव आयंस, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वो इस एनर्जी के साथ, लेट्स से ये फाई होता है, ठीक है, इस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं या बॉन्डेड होते हैं टू द पॉजिटिव मेटल आयंस। तो अब अगर हम किसी न किसी तरह से, किसी भी तरह से अगर ये एनर्जी प्रोवाइड कर दें इन इलेक्ट्रॉन्स को तो वो इस्केप कर जाएंगे मेटल सरफेस को।
ठीक है, क्योंकि अब वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, उनके पास इतनी एनर्जी है कि ये मेटल की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको इस्केप कर सकें। तो इस इतनी होगी तो वो इस्केप कर जाएंगे, बट विद नो मोशन एट ऑल, मतलब ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी उनकी होगी। लेकिन अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा अगर उनको एनर्जी दी जाए तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और वो बेचारे कुछ दूर तक जा भी पाएंगे, और इस तरह का कुछ केस। तो हैंस ये जैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। तो अगर हम इनको इस्केप करवाएं और इतनी ये एनर्जी प्रोवाइड कराएं बाय मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर एंड हैंस देयर थर्मल एनर्जी, तो इसके थ्रू जो इमिशन होगी और जो बीम्स हमें मिलेंगी उनको हम कहेंगे कि वो थर्मियोनिक सोर्सेज से मिली हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन ऑफ प्रोडक्शन इज़ ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मेटल बॉडी है। जब मेटल बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है तो इसमें मौजूद तमाम जो आयंस हैं, तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सिस्टम। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और काइनेटिक एनर्जी इनहेंस इनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और अगर वो थर्मल एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल या ग्रेटर है तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सरफेस से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिल जाएगी जब हम इनका टेम्परेचर रेज़ करेंगे मेटल बॉडी का। ओके, ठीक है, इसमें मेटल बॉडी यूज़ की जाती है क्योंकि इनका वर्क फंक्शन कम होता है। अब आप इसमें कोई ऐसी बॉडी ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड है, लेट्स से जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए हमें टू रिमूव देम, तो ये फिर एक प्रैक्टिकल नहीं रहता कि आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन बीम्स को। तो फ़ायदेमंद यही होता है कि आप वो वाले यूज़ करें जिनके वर्क फंक्शंस कम हैं, ताकि आपको इनपुट कम देना पड़े और लो टेम्परेचर्स पे ही मतलब कम से कम टेम्परेचर्स पे ही आप इलेक्ट्रॉन बीम्स मिल जाएं। ठीक, और इसके अलावा एक और इशू भी होता है कि क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर को रेज़ कर रहे हैं ना, तो अगर आपने ऐसा मेटल ले लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे है। तो अगर आपने ऐसा कोई मेटल ले लिया जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो इसको फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी देंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद का इशू ये होता है कि जो आप उसको एनर्जी दे रहे होते हो ना, दैट एनर्जी एट मेल्टिंग पॉइंट इज़ ऑल यूटिलाइज इन मेल्टिंग द सॉलिड, और वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में यूटिलाइज नहीं होगी एनर्जी, बल्कि उस मेटल को मेल्ट करने में लगना शुरू हो जाएगी। ये तो फिर आपको चाहिए ही नहीं था। तो इसमें बहुत सारी कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी हो जाती है और आप डिज़ायर्ड आपको जो रिज़ल्ट है वो भी नहीं मिलता। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा मेटल लें जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, या फिर जिसका वर्क फंक्शन कम है, और या फिर इसमें कोई भी हम जो बैलेंस है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है, वी ऑल नो कि टंगस्टन यूज़ होता है, और टंगस्टन का वर्क फंक्शन जो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड आई थिंक इट इज़ 3370 डिग्री सेल्सियस, समथिंग लाइक दैट। और नॉर्मली जो थर्मियोनिक इमिशन के लिए टेम्परेचर्स यूज़ किए जाते हैं वो 1000 से 2000 केल्विन तक यूज़ किए जाते हैं। तो ये फिर एक सेफ़ टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन के लिए, हैंस टंगस्टन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज थर्मियोनिक सोर्सेज। इसके अलावा लेंटनम हेक्साबोराइड को यूज़ किया जाता है, लेंटनम हेक्साबोराइड को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंटम हेक्साबोराइड, हेक्सा मीन्स 6, तो ये Lb6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं थर्मियोनिक इमिशन के लिए, जैसे यहाँ पे मेटल्स यूज़ किया गया है टंगस्टन, यहाँ पे ये क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एज अल्टरनेटिव और मोस्ट एडवांस जो फॉर्म है वो इसकी यूज़ की जाती है, जबकि ओल्ड जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो टंगस्टन ही था, और अभी जो न्यू बेटर आया है या फिर अच्छा अल्टरनेटिव आया है वो लेंटिनम हेक्साबोराइड है। अब इसके रिलेटेड हमें एक इक्वेशन भी मिलती है जिसका नाम है रिचर्डसन्स इक्वेशन। ओके, रिचर्डसन्स इक्वेशन, और ये इक्वेशन यूज़ की जाती है थर्मियोनिक इमिशन फॉर द मेटल बॉडीज़। ठीक है, रफली तमाम मेटल बॉडीज़ के लिए यूज़ की जाती है, और इसके अकॉर्डिंग हमें करंट डेंसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो इमिट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिक इमिशन, ये वाली जो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट हुए हैं पर मीटर स्क्वायर। आप अगर एक मीटर स्क्वायर एक एलिमेंट बनाएं एरिया का और उसमें देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, तो वो उसकी करंट डेंसिटी होगी। तो ये करंट डेंसिटी इक्वल्स AT स्क्वायर e⁻⁵/KT। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है जिसमें वो आता था ना e⁻⁻e/KT,
जिसमें ई एनर्जी, तो यहाँ पे ई की जगह हमने वर्क फंक्शन लिख दिया है मेटल का। टी वो टेम्परेचर है जिसमें मेटल सरफेस है, मेटल बॉडी है। जे वो करंट डेंसिटी है उसकी जो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो वो इमिट करेगा एट एनी टेम्परेचर टी by a metal body whose work function is phi is given by this equation, which is Richardson's equation, where A is the Richardson's constant and its value is slightly different for all metals, and for tungsten it is 7 multiplied 10 raised power 5 और ज़्यादातर 1.2 multiplied 10 raised power 6 या 7 हो गया। नॉर्मली इस तरह की होती है और इसमें वेरिएशन आती रहती है, मतलब स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो ये रिचर्डसन्स कांस्टेंट है और ये बताता है कि हम 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं पर यूनिट एरिया। क्योंकि करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया और करंट होता है चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो ये इस तरह से चार्ज पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट थर्मियोनिक इमिशन। नाउ विल टॉक अबाउट फील्ड इमिशंस। ठीक है, अब फील्ड इमिशन सोर्सेज के बारे में देखते हैं। इससे पहले वो देखें, यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं सारा कि सबसे पहले हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा है कि मेटल्स, ठीक है, वो वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बॉन्डेड होते हैं टू द मेटल आइंस और उनको एनर्जी चाहिए वहाँ से भागने के लिए, और वो एनर्जी हम दे रहे हैं बाय मींस ऑफ रेजिंग इस टेम्परेचर। और टेम्परेचर को इतना इनफ रेज करना है कि उसकी थर्मल एनर्जी जो है वर्क फंक्शन के इक्वल या ग्रेटर हो जाए। तो जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शूट आउट हो जाएंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया शूट आउट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये पता चलेगा हमें रिचर्डसन्स इक्वेशन से, विच इज़ फॉर द मेटल्स। एंड दिस इज़ द रिचर्डसन्स इक्वेशन वेयर आई टोल्ड यू कि कौन से पैरामीटर किसको शो करते हैं, और ये नियरली तमाम मेटल्स के लिए वैलिड है। एंड वी सॉ के कौन से हमें थर्मियोनिक सोर्सेज यूज़ करते हैं। टंगस्टन को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ गुड वर्क फंक्शन, प्रैक्टिकल है। और इसके अलावा लेंटिनम हेक्साबोराइड को यूज़ किया जाता है और उसके बारे में देखेंगे आगे अगर हमें कोई ज़रूरत हुई अगर इसकी डिटेल्स की। नाउ फील्ड इमिशन सोर्सेज को देखते हैं, और फील्ड इमिशन सोर्सेज में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास लेट्स से मेटल सरफेस है, मेटल बॉडी है, ठीक है, जैसे पहले थी वैसे ही मेटल बॉडी है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स बेचारे रस्सियों में जकड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेटल आइंस हैं, मेटल पॉजिटिव आइंस हैं और ये इलेक्ट्रॉन उनके साथ जकड़े हुए हैं। तो अब फील्ड इमिशन सोर्सेज में क्या करते हैं कि लेट्स से हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट लेते हैं, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर उसको बहुत करीब रखते हैं टू दैट मेटल बॉडी। ये भी मेटल बॉडी होती है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज मेटल बॉडी होती है एंड हाईली पॉजिटिवली चार्ज मीन्स जिसकी फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसको हम बहुत करीब माइक्रोमीटर्स के डिस्टेंस पे, इस मतलब ये दोनों इतने करीब होते हैं कि दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है माइक्रोमीटर्स में होता है, रखते हैं। तो ये फील्ड क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स को इतनी इनफ एनर्जी मतलब अट्रैक्शन की देते हैं कि वो वर्क फंक्शन को एक्सीड करती है। वो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे शूट आउट करते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, फिर वहाँ उन्हें सूटेबल वे से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो फील्ड इमिशन सोर्सेज में हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फील्ड्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव करेंगे और इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिल जाएगी। ये है मेटल प्लेट, जिसे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है इसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है। और ये बॉडी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही है इसे हम कैथोड कहते हैं, ओके। और ये है फील्ड, ठीक है। आई थिंक यही चीज़ें थी जो हमने बतानी थी इसके बारे में। सो ये हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया। सो ये भी हम पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ मेथड फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू अ मेटल सरफेस और हाईली पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट। अब ये प्लेट भी हो सकती है या फिर ये एक पेन की फॉर्म में ऐसा प्रोब भी हो सकता है जिसकी टिप बिल्कुल स्मॉल रखी जाती है, ठीक है, और बहुत स्मॉल उसका रेडियस होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर या उससे भी कम रेडियस होता है इस टिप का। और इस टिप को बहुत क्लोज लाया जाता है इस मेटल प्लेट के, और मेटल ये जो बॉडी है जिसको एज कैथोड हम कह रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बीम लेनी है, और यहाँ पे एक हम सर्कल इमेजिन करते हैं और रेडियस आर, और फिर और यहाँ से फिर ये फील्ड इसमें से
इस पे एक्ट करती है। मतलब टिप्स ऐसी भी शेप्स वेरी करती हैं कि किस शेप की इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप इस पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो वेरी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेट टाइप ही यूज़ किया जा सकता है, एक लाइन टाइप ऑफ ये भी यूज़ किया जा सकता है, टिप्स भी यूज़ की जा सकती हैं, ये सारी भी। और इस तरह से एनर्जी मिलती है और वो जंप आउट कर जाते हैं। अब इसमें ये जो इमिशन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी एज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रही हो इसकी जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग, जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा और हैंस इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हमें ज़्यादा इंटेंसिटी की मिलेगी। थर्मियोनिक इमिशन में भी टेम्परेचर जितना ज़्यादा राइज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें इमिशन मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की। और थर्मियोनिक इमिशन में हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ करना पड़ता था मेटल बॉडीज़ का, हैंस मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन भी ये मतलब कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पे ये इशू नहीं आता, यहाँ पे बॉडीज़ जो है रूम टेम्परेचर पे भी हों मेटल बॉडीज़, फिर भी उनमें से हम इमिशन करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई यूज़ ना किया जाए तो इसे कोल्ड इमिशन, कोल्ड फील्ड इमिशन कहते हैं, ठीक है। और एक और दूसरी टाइप आती है थर्मल फील्ड इमिशन, जिसमें टेम्परेचर राइजेस आते हैं। तो ये है इसमें इसे कोल्ड फील्ड इमिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, इसे किसी भी टेम्परेचर में हम कर सकते हैं। और इसमें अब ये जब यहाँ पे लेट्स से ये हमने इमेजिन किया था रेडियस ऑफ इम्पैक्ट आर, तो लेट्स से ये इस टिप का इस मेटल सरफेस से जो डिस्टेंस है उसे हम आर कह दें। तो इन दो के दरमियान का, इन टिप और इस सरफेस ऑफ मेटल के दरमियान का जो ये पोटेंशियल बनता है वो हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो बनती है V बाय आर। ये हमें पता है ना, V इज इक्वल्स टू ई डी होता है। तो D अगर R है तो हम R पुट कर देते हैं और ये इधर लेके तो E इज इक्वल्स V बाय आर, ये हमें रिलेशन पहले का पता है। तो इसके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी वो इसके इक्वल होगी। और ये जो टिप है जैसे मैंने बताया 0.1 माइक्रोमीटर तक की होती है और ये टंगस्टन नीडल्स होती हैं, ठीक है, या कार्बन नैनो ट्यूब्स भी हो सकती हैं। कि जैसे थर्मियोनिक इमिशन में हमने मटेरियल्स देखे कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, तो इसमें ये टंगस्टन नीडल्स यूज़ की जाती है पतली सी, और उनका ये 0.1 माइक्रोमीटर या इससे भी कम का रेडियस होता है। और इसी तरह कार्बन नैनो ट्यूब्स भी यूज़ की जाती हैं इस पर्पज़ के लिए। और इन ट्यूब्स की वर्किंग के वक्त इनकी जो टिप होती है, क्योंकि वही डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही होती है और सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसका ऑक्साइड्स और इम्प्योरिटीज़ से पाक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दिस पर्पज़ हम इस चीज़ को, ये जो फील्ड इमिशन है, ये सारी चीज़ें ये अल्ट्रा हाई वैक्यूम में कर रहे होते हैं। 10⁻⁹ पास्कल का प्रेशर होता है, ये बहुत लो प्रेशर है, हैंस अल्ट्रा हाई वैक्यूम है, तो इसमें इस चीज़ को वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने फील्ड इमिशन सोर्सेज के बारे में स्टडी कर लिया है और थर्मियोनिक इमिशन सोर्सेज के बारे में स्टडी कर लिया है। थर्मियोनिक इमिशन में टेम्परेचर डायरेक्ट, फील्ड इमिशन में फील्ड्स डायरेक्ट यूज़ की जाती हैं टू गेट द इलेक्ट्रॉन बीम्स आउट ऑफ द मेटल बॉडीज़।